नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़िक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जांगो का एक डेमो देखेंगे। मतलब हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करेंगे यहाँ पे यूजिंग जांगो। ओके, अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें जांगो इंस्टॉल करना है। तो गो टू टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे टर्मिनल पे मुझे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है? पिप इंस्टॉल जांगो। इससे क्या होगा? जांगो इंस्टॉल होगा। ओके, यहाँ पे देखो जांगो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर हमें वर्जन देखना है जांगो का तो कैसे देखेंगे? पाइथन स्पेस -m स्पेस जांगो स्पेस वर्जन। ओके, एंड एंटर। तो अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देखो ये मुझे वर्जन यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया, क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड होता है। यहाँ तक समझ आया? ओके, when you install Django, along with Django you will get the web server, correct? Django comes with a lightweight web server for developing and testing applications. This server is pre-configured to work with Django, and more importantly, it restarts whenever you modify the code. मतलब जब हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, सपोज मैंने हेलो वर्ल्ड बनाया, तो उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए, तो मुझे सर्वर स्टॉप एंड रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जांगो में। ओके, तो इन जांगो एवरी वेब ऐप यू वांट टू क्रिएट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट एंड अ प्रोजेक्ट इज अ सम ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब कोई भी वेब ऐप हो उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आर्ट गैलरी और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। ओके, an application is a set of code files relying on the MVT pattern। मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स रहेंगी जो कि MVT पैटर्न फॉलो करेंगे। ओके, एज एग्जाम्पल लेट्स से we want to build a website. The website is our project and the forum, news, contact engine are applications। मतलब जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करने जा रहे हो तब आपके एप्लीकेशन में 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम W3 स्कूल वेबसाइट देखते हैं, सो ये पूरा वेबसाइट जो है वो एक प्रोजेक्ट है। और यहाँ देखो कि एक सेक्शन है ट्यूटोरियल्स, देन रेफरेंसेस, देन एक्सरसाइज। तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब इंडिपेंडेंट है, राइट? मतलब ये किसी अलग टीम ने बनाया होगा, ये किसी अलग टीम ने डेवलप किया होगा, ये किसी अलग टीम ने डेवलप किया होगा, ऐसा हो सकता है, राइट? मतलब ये क्या है? इस वेबसाइट के सब कंपोनेंट्स हैं, मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इस पार्ट्स को जांगो में हम टर्म यूज़ करते हैं एप्लीकेशन और ऐप। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। सो अ प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्स। तो यहाँ एक समझ में आया कि प्रोजेक्ट क्या होता है। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल एप्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आ गया। आगे हम सब इसी को ध्यान में रख के ही पढ़ने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है? हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, राइट? तो अभी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
तो उसका कमांड है Django -admin ओके स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट ओके। और आगे आपको प्रोजेक्ट का नेम स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और एंटर। अभी अगर इसके बाद हम dir कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया, राइट। मतलब कि हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है सेम नेम से। तो अब हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, ओके। कैसे जाएंगे? cd स्पेस माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। इससे हम क्या हुए, उसके अंदर पहुंच गए, ओके। अब जैसे हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं तो एक फोल्डर दिख रहा है, मतलब अभी आपको यहाँ पे ये फोल्डर दिख रहा होगा, ओके। वो सेम नेम से है, करेक्ट। और यहाँ पे एक फाइल है, तो ये दो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, ओके। तो ये जो फाइल है manage.py ये हमारे प्रोजेक्ट के मैनेजर जैसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, ओके। मतलब इस फाइल में आपको गलती से भी कुछ चेंज नहीं करना है। तो इस फाइल में अगर हम लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, मेन मेथड है। तो हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में कहाँ से रन होता है, इस फाइल से रन होता है। तो ये कोड है जिससे Django सर्वर स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन रन होता है, ओके। तो यहाँ दो फोल्डर्स बने हैं सेम नेम के, राइट। एक है हमारा रूट फोल्डर और उसके इनसाइड में और एक दूसरा सेम फोल्डर बना है। तो यहाँ क्या होता है, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, देन प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनता है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि पहला ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, इसका नेम क्या है हमारा, माय प्रोजेक्ट, राइट। और उसके अंदर और एक फोल्डर क्रिएट होता है जिसका नेम क्या है, माय प्रोजेक्ट। और एक फाइल क्रिएट होती है manage.py, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स होंगी, अभी इस प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी वो आएगी इस फोल्डर में। तो ये फोल्डर एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा कंटेनर हो गया, ओके। अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएटेड हैं, तो कौन कौन सी है, init.py, asgi.py, settings.py, urls.py, whipy। नाउ व्हाट इज manage.py फाइल्स। तो ये फाइल वो फाइल है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट टास्क करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट है init.py, जस्ट टू मेक श्योर पाइथन हैंडल्स दिस फोल्डर एज अ पैकेज। मतलब अगर हम ये फाइल ओपन करके कुछ लिखते हैं तो ये फाइल आपको एम्प्टी मिलती है। मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये फाइल क्या है, एम्प्टी है। ये सिर्फ इसलिए प्रेजेंट है कि वो हमें बता रही है कि ये जो फोल्डर है वो एक पाइथन पैकेज है, अदरवाइज उसका और कोई यूज़ नहीं है, ओके। नेक्स्ट है settings.py। ये हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स फाइल है जिसको हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। मीन्स जब भी हमें हमारे प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें settings.py में चेंजेस करने ही हैं, ओके।
देन उसके बाद है wsgi.py। जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, मतलब आप उसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, तो उसके रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स रहेगी वो हम wsgi.py फाइल में करेंगे। इसलिए डिप्लॉयमेंट फेज में हम इस फाइल को, मतलब इस फाइल को यूज़ करेंगे, तब तक कि हम इस फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है urls.py। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट के सारे लिंक्स एंड फंक्शन कॉल्स रहेंगे। वो हमें आगे के वीडियो में और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, अभी हम settings.py फाइल देखते हैं। मैं इसको ओपन करती हूँ। यहाँ पे ये जो debug इक्वल टू ट्रू लिखा है, ये हम कब लिखते हैं, जब हम डिप्लॉयमेंट फेज में हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम कुछ चेंजेस करते हैं तब सर्वर रिस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको फॉल्स करती हूँ तो ये क्या होगा, मैं जो चेंजेस कर रही हूँ वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे और हमारा एप्लीकेशन लाइव होगा तब हम इसको फॉल्स करेंगे, ताकि क्लाइंट उसमें कितने भी चेंजेस करे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, राइट, और नहीं होंगे, और हमारे एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, प्लस ये क्या करता है कि जो भी एरर आती है उसका जो मोर डिटेल्स रहते हैं वो हमें शो करता है। ओके, अभी हम एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। तो हमने ये जो बनाया है इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, वो पहले देखते हैं कि टेस्ट के लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी है। पाइथन, ओके, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर, ये कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं इसको एंटर करती हूँ। क्या हुआ, तो ये एरर हम आगे देखेंगे, अभी इसका कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया और ये हमें यूआरएल भी शो कर रहा है। ओके, कि यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे ये एप्लीकेशन रन हो रहा है, ये सर्वर रन हो रहा है। तो ये लोकल सर्वर है। अगर आप किसी और मशीन पे रन करेंगे तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। सो अब यूआरएल पे कंट्रोल क्लिक करो, कंट्रोल एंड क्लिक। ओके, तो हम यहाँ ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट हो गए, करेक्ट। अगर आपको ये पेज दिखता है मीन्स योर एप्लीकेशन रनिंग परफेक्टली। अब हम देखते हैं कि हम ऐप कैसे बनाएंगे। ओके, अभी कंसेप्ट देखो कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लेती हूँ, ये हमारा है प्रोजेक्ट। ओके, और उसके अंदर हमारे पास ऐप आएंगे। तो सपोज ये ऐप 1 है, ये ऐप 2 है। ओके, और यहाँ पे आएगी manage.py, राइट। अब हम यहाँ एक URLs का भी कंसेप्ट समझते हैं। तो अब ऐप 1 में जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, पहले हमें प्रोजेक्ट को जाना पड़ेगा, राइट, और फिर प्रोजेक्ट से ऐप 1 को, देन ऐप 2 पे जाना है तो प्रोजेक्ट ऐप 2। अब ऐप 1 के अंदर कुछ फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है, और ऐप 2 के अंदर भी कुछ फाइल्स हैं। तो सपोज ऐप 1 में हेलो वर्ड है, ओके, तो हमें यहाँ पे अभी कैसे आएगा पाथ कि ऐप 1 स्लैश हेलो वर्ल्ड,
और यहाँ पे भी एक हेलो वर्ड है ऐप 2 में, तो यहाँ पे भी कैसे आएगा स्लैश हेलो वर्ल्ड। ओके, तो जब आप ब्राउज़र पे जाओगे और जो हमारा ये लोकल होस्ट यूआरएल है जो हमने यहाँ पे देखी, ओके, वो ऐड करने के बाद हमें क्या करना है कि ये ऐप 2 के बाद जो भी हमने यूआरएल बनाई हैं, ओके, ये जो हमारी लोकल सर्वर है वो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमें ये जो लोकल सर्वर है उसका एड्रेस आएगा और फिर उसके आगे यूआरएल एज इट इज़ आएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब क्वेश्चन है कि जैंगो को कैसे पता चलेगा कि हमें F1 लिखा है तो F1 फोल्डर में जाना है और F2 लिखा है तो F2 फोल्डर पे जाना है। तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट? तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? urls.py फाइल में। कहाँ पे करेंगे? urls.py। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर कैसे आएगा? प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सपोज प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है। ओके, और एक एक urls.py प्रोजेक्ट लेवल पे होगी, तो यहाँ पे एक आएगी urls.py, ओके, जो कि प्रोजेक्ट लेवल है। ओके, और हमारे पास इस ऐप में भी ऐप की एक urls.py फाइल होगी, यहाँ पे भी इसकी सेपरेट urls.py फाइल होगी। ओके, तो किसी भी प्रोजेक्ट में कितने urls.py फाइल होंगे? नंबर ऑफ urls.py फाइल कितने होंगे? एक होगी प्रोजेक्ट लेवल की, और हमारे जितने ऐप्स होंगे तो हर एक एप्लीकेशन की खुद की एक urls.py होगी। मतलब क्या आएगा कि 1 प्लस नंबर ऑफ एप्स, राइट? यहाँ तक के समझ में आया? अब देखो कि प्रोजेक्ट लेवल की urls.py में अगर F1 की एंट्री है, यहाँ पे मैंने F1 की एंट्री की, तो क्या करना है कि F1 फोल्डर के अंदर चले जाना है। मतलब जब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा वो पॉइंट करेगा urls.py को, और वहाँ पे हमें F1 की एंट्री मिलेगी। यहाँ पे हमें एंट्री स्टोर करनी होती है, तो हम उसको क्या बता रहे हैं कि F1 की एंट्री कर रहे हैं, मतलब इसके बाद आप कहाँ चले जाओ? F1 फोल्डर के अंदर चले जाओ। करेक्ट, तो वो यहाँ आ जाएगा, और आगे का जो पार्ट है आपको वहाँ से रेफर करना है। मतलब प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स में एंट्री होती हैं ऐप्स की, देन वो उसे यूज़ करके उस ऐप में चला जाता है, और उस ऐप की जो भी urls.py फाइल होती हैं उससे रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट करता है, वो उसको रेफर करके आगे का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो अब F1 के अंदर कुछ फाइल्स होंगी, राइट? कि जैसे हेलो वर्ड हैं, तो वो कहाँ होगा? ये F1 के urls.py फाइल में होगा। ओके, अब जब हम ऐप बनाते हैं तब और एक फाइल ऐप फोल्डर में क्रिएट होती है, वो होती है views.py। तो इसके अंदर हम हमारा जो एक्चुअल लॉजिक होगा और कोड होगा वो इस फाइल में आएगा। ओके, तो हमें फंक्शंस बनाने पड़ते हैं बिजनेस लॉजिक के लिए, और उसको कॉल देना पड़ता है। तो कैसे आएगा? सपोज यहाँ पे अगर हम ऐप का बनाते हैं तो ये हमारा ऐप आएगा, राइट? जिसमें व्यूज़
डॉट पी वाई आएगा और उसका urls डॉट पी वाई आएगा। और अगर इसके अंदर यहाँ पे हेलो करके एक फंक्शन है सपोज, तो जो अभी फंक्शन हमें कॉल करना है उसका एंट्री हमें करना है urls डॉट पी वाई फाइल में, ओके, जो कि हमारे ऐप फोल्डर में होगी। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे आएगा। ओके, पहले ऐप क्रिएट करते हैं, तो कमांड है पाइथन स्पेस manage.py, ओके, स्टार्ट ऐप और ऐप का नेम तो माई ऐप 1, मैंने मेरे ऐप का नाम दिया है माई ऐप 1 और एंटर। तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक माई ऐप बन गया, एक ऐप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी इस फोल्डर में देखो कि कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट हुई हैं। तो कौन कौन सी हुई है, ये init.py, admin.py, apps.py, models.py, test.py, views.py। अब इन सब का काम क्या है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अब हम settings.py में हमें जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे आके हमें settings.py फाइल में जाना है, ओके। और हमें ये जो हमने ऐप बनाया है उसको हमें वहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर कहाँ करना है, ये इंस्टॉल्ड ऐप करके जो यहाँ पे कंटेंट है उसके अंदर, उस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी, सिंगल कोट में मेरे ऐप का नेम तो क्या है, माई ऐप 1 और आएगा यहाँ पे कॉमा, ओके। नेक्स्ट गो टू द व्यूज डॉट पी वाई, तो अभी हम जाते हैं व्यूज डॉट पी वाई फाइल में, ओके। और हमें यहाँ इंपोर्ट करना है फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर कॉमा HTTP रिस्पॉन्स। क्यों करना है ये, क्योंकि अब यहाँ प्रिंट नहीं चलेगा और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा HTTP, इसलिए हमें इंपोर्ट करना है HTTP रिस्पॉन्स, ओके। अब मैं यहाँ एक हेलो मेथड बनाती हूँ, तो यहाँ पे आएगा डेफ हेलो और एक कंपलसरी पैरामीटर यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, ओके। तो ये रिक्वेस्ट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में देखेंगे, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स और यहाँ पे हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये हमने फंक्शन बनाया। जब हमारा फंक्शन बन के रेडी हो गया, अब हमें ये जो हमारा ऐप है उसके urls.py में क्या करना है, urls.py फाइल में इसका एंट्री करना है, इसका पाथ ऐड करना है। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो कोई urls.py फाइल क्रिएट हुई ही नहीं है, तो हमें वो यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे फाइल बनाती हूँ urls.py, ओके। अभी ये हमारे ऐप फोल्डर में आई और अभी हमें इस urls.py फाइल में, तो अभी यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी है, तो हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट लेवल पे जो urls.py बनी है उसको ओपन करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद हमें ये जो फाइल्स मिल रही है या ये जो कोड है वो हमें एज इट इज़ कॉपी करना है,
ओके। और ये जो हमने नया ऐप में urls.py बनाया है उसमें पेस्ट करना है। ओके। अब आपको यहाँ पाथ में URL में जो नेम लिखना है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे हेलो देती हूँ, हेलो। ओके। और मुझे यहाँ views.py भी इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन तो हमारा कहाँ पे है, views.py में। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंपोर्ट। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम डॉट। डॉट मतलब क्या, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और उसमें से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, views.py, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा views मीन्स। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अब यहाँ हेलो को कॉल देना है तो यहाँ पे क्या आएगा, views डॉट हेलो, जो हमारा फंक्शन नेम है। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स में एक चीज़ हमें करनी है, तो मैं प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल्स में जाती हूँ। यहाँ पे हमें क्या इंपोर्ट करना है, पाथ के साथ इंक्लूड। ओके। और ये जो यूआरएल पैटर्न्स है उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक पाथ देना है। मतलब अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि हमने जो ऐप क्रिएट किया है उसको मैं रजिस्टर कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ यूआरएल में जनरल दिखना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ इसको जनरल नेम दिया स्लैश। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉमा इंक्लूड मेरा ऐप का नेम, माय ऐप 1। ओके, डॉट यूआरएल्स, जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि हम पहले एंट्री करेंगे प्रोजेक्ट लेवल urls.py में, तो इसको पता चलेगा कि जब जनरल आएगा तो उसको कहाँ पे जाना है, माय ऐप 1 के urls.py में। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब रन कमांड क्या है हमारी, manage.py और रन सर्वर। अभी हम इसको रन कर रहे हैं। ओके, ये रन हो गया। तो कंट्रोल क्लिक, तो अभी हम ये यूआरएल पे यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे देखो कि इसने पेज नॉट फाउंड दिया क्योंकि हमें ये जनरल आगे देना है। तो यहाँ पे आएगा जनरल, करेक्ट, स्लैश। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि आगे हमें हेलो तक भी जाना है, तो यहाँ हमें क्या देना पड़ेगा, हेलो, करेक्ट। तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। राइट, यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।